हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बड़े होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्लाजो की कटिंग शेयर कर रही हूँ। कौन सा प्लाजो? कश्मीरी प्लाजो, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वायरल है और सभी को एक उत्तेजना हो रही है कि हम भी बनाए उस चीज़ को, है ना। लेकिन बहुत सारी वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है कि बनाना कैसे है। तो चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में और अच्छे से मेजरमेंट को समझाते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक बार इसको आपके साथ मैं अपना मेजरमेंट शेयर करती हूँ कि इसका मेजरमेंट कैसे लेना है। तो अपना इंची टेप उठा के सबसे पहले आप लेंथ लेंगे जहां तक आप पहनते हो। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे पहन रखा है, ये यहाँ पे लगा के इसको बिल्कुल फ्लोर टच तक, क्योंकि इसकी लेंथ जो वो एंकल लेंथ अच्छी नहीं लगेगी, लंबी ही बढ़िया लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ और फुल बिल्कुल लेंथ फ्लोर टच तक ले लो। ये इसकी लेंथ हो गई है। उसके बाद आपको कमर ले लेनी है। अगर कोई हिप के हिसाब से बनाता है तो हिप ले लो, अगर कमर के हिसाब से बनाता है तो कमर ले लो। मैं बनाती हूँ हमेशा सारे पैंट प्लाजो कमर के हिसाब से, तो मैंने यहाँ से अपनी कमर ले ली है। ठीक है। तीसरा इसका जो हमारी बीच में लेस आएगी वो हमें कितने इंच पर लगानी है, सबसे मेन पॉइंट यही है इसका। तो उसके लिए आपको कुर्ती कितनी लंबी डालनी है उसका ध्यान रखना है सबसे मेन। क्योंकि देखो किसी की हाइट कितनी है, किसी की हाइट कितनी, कोई 35 की लेंथ डालेगा और कोई 37 की डालेगा। तो आप देखो कि मैंने कितना डाला है। देखो मैंने ये निशान लगा के मैंने प्रॉपर रेडी कर लिया अपना मेजरमेंट। लेकिन मैं आपको समझाने के तरीके से, मान लो मेरी कुर्ती इतनी है, अगर मैं उस प्लाजो पर इतनी कुर्ती पहनूंगी तो आप कुर्ती के यहाँ से ले लो, क्योंकि वो दिखेगा तभी अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ से ले लो ये वाली चीज, या तो नीचे से ले लो या फिर आप जहां पहन रखे हो यहाँ पे एक निशान लगा लो अपने कस्टमर का, जितना उनको कुर्ती पहनी वहां पे, और एक निशान लगा लो फिर यहाँ तक ऊपर से ले लोगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये आ गया हमारा जहां तक हमें लेस लगानी है। नीचे से मोरी इसकी जितनी खुली बनाओगे उतना बढ़िया फ्लेयर आएगा, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मोरी कहा, मेरे पास कोई वो है नहीं कि हमें 10 लेनी है, 11 लेनी है, 12 लेनी है। जितना हमारे पास कपड़ा होगा हम उतनी ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम कपड़े की बात करते हैं कि कितना कपड़ा लगता है। एक सवाल ये भी है सबके मन में, किसमें कपड़ा कितना लगता है। देखो कपड़ा तो किसी भी ड्रेस में आप मन चाहा लगा सकते हो, कितना भी लगा लो। मेरे पास जो ये कपड़ा है ये 2.5 मीटर के करीब है। ये मैंने 4 फोल्ड कर रखा है, लेकिन मुझे इसका अर्ज ठीक ठाक मिल गया है। मुझे इसी में बनाना है तो अर्ज ठीक ठाक मिल गया है। जहां मैंने निशान लगा रखा है वहां है मेरा 46 हाफ। 4 फोल्ड मैंने इसको किया हुआ है। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ कर ली है और बंद साइड मेरी उस तरफ रह गई है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको अपना मेजरमेंट बताती हूँ। लंबाई मैं रखूंगी 42 तैयार, क्योंकि मैं ये अपना खुद का ही बना रही हूँ, खुद पे ही फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ। बिगड़ेगा तब भी मेरा, ना बिगड़ेगा तब भी मेरा। ठीक है, लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। दूसरा, कमर मेरी 37 है, 36 होगी थी, 36 थी, 37 होगी गाइस, 1 इंच 40 होगी। और जो मेरा ये ऊपर से लेस का मैंने लेना है, ये मैं लूंगी अपना 16 इंच पे। तो अभी तक हमारे पास ये 3 मेजरमेंट है, इसी के हिसाब से हम चलेंगे। बाकी आगे अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो बॉडी भी अपने पास है, टेप भी अपने पास से ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 42 इसकी सबसे पहले मैं लेंथ लेती हूँ। ये दोनों पार्ट हम साथ में मार्किंग करेंगे, कटिंग अलग अलग करेंगे, लेकिन मार्किंग कर लेते हैं साथ के साथ। तो मैं इसकी नीचे से एक बार ले लेती हूँ, एक जैसा कपड़े की डाई लगा लेती हूँ। अब मैं नीचे से इसकी लेंथ लूंगी। अब 42 इंच इसकी लेंथ है, 1 इंच मेरा चला जाएगा ऊपर बेल्ट में, तो मैं 41 इंच लूंगी। नीचे मैं फोल्डिंग के लिए छोड़ दूंगी, मैंने 3 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए छोड़ दिया है। इसके ऊपर मैं अपना 41 इंच लूंगी। 41 लूंगी तो मुझे बैक का नहीं मिलेगा, तो मैं कम ही लेती हूँ नीचे से। मैं नीचे से 2.5 इंच का छोड़ देती हूँ और अब यहाँ से मैं 41 लेती हूँ। अब आ जाएगा, क्योंकि बैक पार्ट में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बिछिएगा, वो नहीं मिलेगा अगर मैंने यहाँ से ले लिया तो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया है 2.5 इंच नीचे से छोड़ते हुए 41, 41। ये मेरा फ्रंट पार्ट का है निशान, पहले हम फ्रंट पार्ट के ही लगा रहे हैं। अब
हमें अपनी कमर का हिसाब लगाना है। 37 इंच है, 37 इंच में का चौथा हिस्सा कर लो, चौथे हिस्से में आप 2.5 प्लस कर लो। तो मेरा आता है 12.25, तो पूरा 12 भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 12 ही ले लेती हूँ। यहाँ से हाफ इंच हम इसका छोड़ेंगे और आसन लेती हूँ मैं 11 इंच। ये भी हम सीधा निशान लगा लेंगे। यहां से मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, यहां से ऊपर भी 2.5, और ये वाला हम निशान इस तरीके से लगा देंगे। क्लियर? अब हमें इसके सेंटर का निशान लगाना है। हाफ इंच पूरे में छोड़ना है आपको, पूरे में हाफ इंच छोड़ देना। किनारी साइड को भूल ही जाओ कि किनारी है भी। अब स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ से मेरा आया है पूरे 15 ही लगा लो, 15 से थोड़ा सा कम है तो 7.5 से 1 पॉइंट कम का निशान लगा देती हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा सेंटर आ गया है। अब हमें अपने नीचे के निशान लगाने हैं, तो मैं थोड़ा आपको आगे करके दिखाती हूँ। यहां से भी आपको हाफ छोड़ देना है। अब यहां से जो हमने निशान, जहां से हमारी वो शुरू होगी, सॉरी लेस, वहां का निशान लगाएंगे। तो मेरी 16 इंच पे है, ठीक है, तो मैं यहाँ से 16 ले लूंगी। हाफ इंच मेरा उसमें भी जाएगा, 1 इंच जैसा हमारा बढ़ेगा इलास्टिक में, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। तो यहाँ से हम 16 ही ले लेते हैं। एक ये निशान हो गया है। अब हम इस पर सेंटर का, जैसे हमारा ये सेंटर था 7.5, तो यहाँ से भी हम 7.5 ले लेंगे, 1 पॉइंट कम। ठीक है, ये सेंटर का हमारा निशान हो गया है। अब हम इस पर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको ये निशान लगाना है। अब जितना हमने यहाँ से लिया है इतना ही यहाँ से ले लेंगे। ये आया है मेरा 7.25 के करीब, तो यहाँ से भी मैं इतना ही ले लूंगी। ये वाला निशान मैं यहाँ लगा दूंगी। और आपको एक चीज और बता देती हूँ, मैंने ये कपड़ा रियोन का लिया है। आप अपना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्लीपर सा लटकने वाला कपड़ा हो ना, उसी में ज्यादा अच्छी लुक आएगी इसकी। वैसे तो आप किसी में भी बना सकते हो। यहाँ से भी मैं एक निशान लगा देती हूँ अपना फिटिंग का। तो ये देखिए, ये हमारे प्लाजो के निशान लग चुके हैं। अब हम लगाएंगे अपना बीच सेंटर का जो हमारा निशान है। ये वाला निशान जो हमारा था, सेम इसी सेंटर पे लगाएंगे। साढ़े 13 है हमारा यहाँ से, तो इसका हाफ करेंगे हम 7.25। पूरा 13.5 आ रहा है ये, तो 7.25। तो ये हो गया हमारा सेंटर का निशान। इस निशान को हम सीधा लगा देंगे। अब ठीक है, यहां तक हमारा कट आ जाएगा। अब इसी के साथ हम बैक पार्ट के मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट के साथ ही करेंगे। यहाँ से भी 2.5
यहाँ से भी 2.5, ये वाला हम सीधा लगाएंगे। और यहाँ से भी 2.5, 2, 2, 1.5, 1, ये यहाँ से हमें ना एक जैसा करते हुए आएंगे इसको। ये वाला जो निशान होगा ना यहाँ के हमारा एक जैसा हो जाएगा, बिल्कुल मिला देंगे इसको इस तरीके से। ये वाला निशान हमारा सही रहेगा यहाँ से, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आई थिंक यहाँ से आप सबको समझ आ ही गया। बिल्कुल सेम है जैसे नॉर्मल प्लाजो और पैंट कटिंग होती है। अब जो साइड का भी कट कर देते हैं चारों पार्ट्स के। अब जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर के 2 पार्ट, वो लेंगे हम फ्रंट की कटिंग के लिए, नीचे वाले को नहीं कट करेंगे। तो ये देखिए यहां तक क्लियर। अब हमें क्या करना है, अपनी कलियां निकालनी है जो हमारे फ्रंट पार्ट में लगेंगी, ठीक है। ये कपड़ा बचा हमारा ओपन साइड, अपनी तरफ रखने से एक फायदा है, हमें बंद कलियां मिल जाएंगी। अभी तक मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी इस प्लाजो की कटिंग की, उन सब में क्या था कि दोनों तरफ से उन्होंने पहले से ही ओपन कर रखा था, पता नहीं ये निकाल ही रखा था कपड़ा या उन्होंने कटिंग भी बताई ना तो बंद साइड से और ओपन साइड इस तरफ से बताई है, वो कलियां भी निकली ना तो भीड़ निकली थी। अब हमारी देखना आप कितनी चौड़ी कलियां निकलेंगी इस तरीके से कटिंग से। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा है अभी हमारा, ठीक है। ये देखिए ये 4 फोल्ड है, क्योंकि जितनी चौड़ी कलियां निकलेंगी उतना ही अच्छा फ्लेयर आएगा हमारा। तो ये आपको स्ट्रेट बिल्कुल इसके नीचे जहां तक हमारा बिल्कुल लास्ट खत्म है वहां पर रख लेना है इसको, और अपनी इस लाइन से मिला। अब एक मार्किंग लगा लेते हैं, क्योंकि हमें कलियां चाहिए यहाँ से, अपने को अच्छे से सेट कर लेना। यहाँ तक इस वाले निशान से लगा लेंगे हम मार्किंग, बिल्कुल बाहर तक अपना जहां तक हमारा प्लाजो है, ऐसे। ये हमारी कलियां हो गई है। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए कितनी चौड़ी हमारी कलियां निकल गई है, देखो कितनी है ना। ये बीच में इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएंगे, इस तरीके से।
तो कटिंग का काम हो चुका है। पॉकेट के लिए, बेल्ट के लिए हमारा जोड़ ज्वाइंट लग के ये इसमें रेडी हो जाएगा। ब्लैक कपड़ा सबके पास होता ही है, तो आप इधर उधर से भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर करना चाहेंगे तो हम इसी में से कर सकते हैं। ये तो हमारी पॉकेट हो गई है। ये लो भाई, ये पॉकेट होगी। और इस वाले में से कुछ इसमें से कुछ इसमें से ज्वाइंट लगा के बेल्ट के लिए भी हमारा कपड़ा इसी में से रेडी हो जाएगा। तो आपको कैसा लगा है ये तरीका कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था इसके कटिंग की वीडियो। ये हमारी कलियां थी। अब हमें इसको यहाँ से यहाँ तक कट करना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस हमारा यही रहने वाला है। दोनों को कट करना है, ओनली फ्रंट पार्ट को, बैक को मत कर देना भाई। यहीं तक। ठीक है, चलिए अब मशीन पर चलते हैं, अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो भाई हम अपनी स्टिचिंग शुरू करते हैं अपने प्लाजो की। ये मैंने अपना एक पार्ट ले लिया है और इस पार्ट को मैंने रखा है सीधी साइड। ये हमारी रहेगी सीधी साइड। इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे इस तरीके से, ये ऐसे करके। ठीक है, उल्टी साइड हमारी ऊपर रहेगी लेस की। और आपको सिंगल बूट लगा लेना है। सिंगल बूट से फिनिशिंग ज्यादा अच्छी आती है इन लेसेस पर। तो भाई इस तरीके से हम अपना इसको लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो भाई अब हम आ गए हैं अपने बिल्कुल कोने पे। जिस तरीके से ये ऐसे कोना ना, इस पे कोना ही बनाएंगे हम। यहाँ पे सुई अंदर डाल दो और इस तरीके से इसको घुमा दो। सेम वही आप पूरे पे सिलते चले जाओ। तो ये लग चुकी है हमारी पूरी लेस। इस पे हम प्रेस कर लेंगे अपनी, इसको सीधा पलट के, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर ये देखो, ये हमारा सेट हो गया। अब इसमें हम अपनी कलियां जोड़ेंगे। तो अब हम अपनी कली जोड़ेंगे। कली जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, ये इस तरीके से आपको अपना रख लेना उल्टी साइड से। अपनी सारी लेसेस को बाहर निकाल लेना है और हमारी जो कली है उसको यहाँ पे रख देंगे। और सिलाई स्टार्ट करेंगे। जो ये लेस है इसके ऊपर यहाँ पे हमारी सिलाई आनी चाहिए, यानी कि हमारी ये एक पैर छोड़ के यहाँ पे सिलाई आ जाएगी। तो ये बिल्कुल हमारी परफेक्ट कली भी जुड़ जाएगी और लेस भी सेट हो जाएगी। तो फिंगर से फील करते हुए चलेंगे। ऐसे पूरे पे फिंगर से फील करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आ गए हैं कोने पे, अपना कॉर्नर बनाएंगे। सेम उसी तरीके से इस तरफ भी हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
ये वाला कोना भाई थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तिकोना कट रखा है ना। तो भाई ये हो गई बड़ी लग के, ये देखो। अब इसी तरीके से दूसरा भी रेडी कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखो भाई ये हमने लगा के अपनी कलियां कंप्लीट कर ली हैं दोनों, ये देखो। ठीक है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है, मेरे पास है ना अभी ओवरलॉक धागा खत्म हो रखा है एक वाला। तो जब भी आप कलियां लगाओ ना, तो कलियों की जो दोनों तरफ है ना, इस पर आप इंटरलॉक कर लेना। मैं बाद में इस पर कर लूंगी, ये इतना इतना कपड़ा रहेगा, लेकिन पहले कर लोगे तो ज्यादा फिनिशिंग और ज्यादा बेस्ट रहेगा। नीचे वाला तो फिर भी दब जाता है, लेकिन ऊपर वाले पे जरूरी, तो आप अपनी कलियों पे पहले ही कर लो। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद अब हम अपना स्टिचिंग शुरू करते हैं, जो वही अपना डेली का नॉर्मल प्रोसेस जो होता है। पहले हम आसन सिल लेंगे। तो हमने प्लेट्स के निशान नहीं लगाए थे, तो आपको प्लेट्स के निशान लगा लेने हैं यहाँ पे बीच सेंटर में, ये वाले। तो हल्की हल्की हम यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। तो भाई ये मैंने पॉकेट लगा दी है। पॉकेट की मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरे कैमरामैन ने ऑन करना ही भूल गए वीडियो को। ठीक है, तो कोई नहीं, आप पॉकेट की वीडियो में फिर शेयर करती हूँ कभी आपके साथ, पहले भी कर रखी है। अब ये हमने 4-4.25 इंच की पट्टी लेनी है, हाफ इंच फोल्ड करना है, या तो प्रेस से आप अपना पेस्ट कर लो या सिलाई लगा लो। अब इसको हम फ्रंट पार्ट में जोड़ेंगे। फ्रंट पार्ट के बैक साइड में आप इसको इस तरीके से रख लो और हाफ इंच का मार्जिन रख के इस पर पूरे पे सिलाई लगा दो। तरीके से आ जाएगा। अब आपको इस कपड़े को अंदर रखते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है। हुक बटन लगाने हैं तो इतना एक्स्ट्रा लेना जरूरी है, लेकिन मैं इसमें कोई हुक बटन नहीं लगाने वाली हूँ, सिंपल इलास्टिक डाल लूंगी, तो उसको कटिंग कर दूंगी मैं इतने को। और इसको सिलाई, आपकी जो ये सिलाई है, इसको अंदर रख के इस तरीके से किनारे से हम सिलाई लगा देंगे। अब एक सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है। अब लेंगे हम अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट के पहले आपको आसन सील लेने हैं, उसके बाद मैंने पट्टी इस पे जोड़ ली थी। पट्टी आपको सीधे के ऊपर रख के बाहर की तरफ ऐसे सीलनी है। ये देखिए, उल्टी तरफ हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, सीधी साइड हमारी फिनिशिंग रहनी चाहिए। अब हम इसको रखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से रखेंगे। नीचे रख लेते हैं हम अपना बैक पार्ट और ऊपर रखते हैं हम अपना फ्रंट पार्ट। जो ये वाली सिलाई है और ये वाली सिलाई है, ये मिला दो दोनों को, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आपका, उसको इस तरीके से लाके टाइट करके और वापस से फोल्ड कर दो जितना भी एक्स्ट्रा है। और यहाँ से पॉकेट को अंदर करते हुए, जो पॉकेट है इसको अंदर करते हुए, ये सिलाई जो हमने लगाई थी पॉकेट के पास से, यहाँ से लगाएंगे। और ये पूरी सिलाई हम अपनी कंप्लीट कर देंगे।
सेम दूसरी तरफ से भी सिलाई से सिलाई मिला के इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और वापस कर देंगे, और वही इसको यहाँ से हम टाइट लॉक करके पूरी सिलाई कंप्लीट कर देंगे। इलास्टिक हम डालेंगे कितनी, जो भी हमारा बैक पार्ट है, बैक हिस्से के 2 पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट जितना भी है उतनी हम इलास्टिक ले लेंगे। तो ये आई है मेरी 14.5 इंच। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूंगी। निशान क्या, ये तो हम कट करेंगे क्योंकि इसको हमें लगाना इस तरीके से है। यहाँ से हम इसको खोल लेंगे और इसके अंदर ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इसके अंदर ऐसे डाल के इस तरीके से, और यहाँ पे काफी सारी स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये। लगाने के बाद अब आपको ये इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है, और अब आते हैं हम यहाँ पर अपनी दूसरी साइड, इसको यहाँ से लाके ऐसे और इसके अंदर डाल के अब इसको स्टिच करेंगे। इसको पीछे निकाल देंगे यहाँ से, और ये सेम वही बहुत सारी स्टिच लगा के इसको पक्का कर देंगे। अब हम इसको सीधा करके इस तरीके से, ये देखिए जो हमने ये सिलाई लगा रखी हमारी सिलाई है, इसके ऊपर अपनी इलास्टिक को रखोगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको सारे को अंदर की तरफ डाल के हम सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से ला सकते हैं इसको, आपको सिर्फ यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि आपकी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इलास्टिक आपके अंदर रहे। और एक्स्ट्रा कपड़ा आप इस कपड़े के अंदर डाल दें। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे, और कम पड़ती है तो आप इलास्टिक को ऐसे खींच लो। तो ये देखिए ये मेरी इलास्टिक डल के हो गई है रेडी। अब इसको हम पूरा इस तरीके से खींच देंगे, जो हमारी गैदरिंग है वो इक्वल हो जाएंगी इस तरीके से खींचने से, ठीक है। ये देखो अब आपको एक सिलाई बीच में लगानी है, आगे से और पीछे से अच्छे से टाइट करके खींच लेंगे। कंप्लीट, ये प्लाजो हमारा हो गया रेडी बिल्कुल। अब सिर्फ इसमें क्या रहता है हमारा काम, तो भाई इसकी लेंथ नापनी है। अब आगे आओ, ऐसे करके आप अपनी लेंथ नाप लेना यहाँ से, और इसका जो फोल्ड का निशान है वो इस तरीके से लगाना। आप जो कलियां है ना इनको बीच में इकट्ठी कर लेना ऐसे, क्योंकि ऐसे खुला करके लगाओगे तो आप नहीं लगा पाओगे। तो इनको इकट्ठी करके, और जितनी भी आपने लेंथ का निशान लगाना है यहाँ लगा के और यहाँ लगा के, अब इनको हम खोल के इस तरीके से, और जो भी मैंने मार्किंग की है ये वाली अपने निशान की, इस तरीके से मैं प्रेस से पूरे को बिठा दूंगी। इस तरीके से आपकी फोल्डिंग बहुत अच्छे से होगी। तो ये मैंने नीचे से प्रेस लगा के कर लिया है अपना। अब इसको फोल्ड कर लेंगे। अब इसको फोल्ड करके मैं फिटिंग निशान लगा के प्रॉपर आपको लुक दिखाती हूँ इसका। तो ये देखो भाई, ये नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है इसको भी, मेरे दोनों पार्ट्स फोल्ड हो गए हैं, ये देखो, ठीक है। अब हमारी सिर्फ रहती है इसकी लास्ट फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई हम लगाएंगे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा छोड़ के, क्योंकि इसमें कोई हमें मोरी का फाइनल तो है नहीं कितनी लेनी है। तो आप जितना आपको कपड़ा मार्जिन रखना है ना उतना छोड़ के आप सिलाई लगा दो।
प्लाजो बन के हो गया है रेडी, हमारा कश्मीरी प्लाजो। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, अलग ही लुक आई है सच में। और आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्ट टाइम कोई चीज बनाते हैं ना तो वो या तो बिगड़ती है या वो बहुत अच्छी बनती है। तो जो हमारा प्लाजो है बहुत ही मस्त बना है, ठीक है। इसकी लुक मैं आपने पहन के दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल आपने देख लिया है बढ़ता बढ़ता। पहन के दिखाऊंगी इसकी लुक। इसमें 2-3 पॉइंट है आपके साथ शेयर करती हूँ। पहली बात तो मैंने बताया था कलिया में आप जरूर कर लेना पहले इंटरलॉक। मेरा इंटरलॉक का धागा नहीं था, बाद में आया है। अब तो मैंने पूरे पे इंटरलॉक कर दी है, उस टाइम पे खत्म हो रहा था एक धागा, ठीक है। इंटरलॉक पहले कर लेना, उससे बेस्ट फिनिशिंग आएगी। बाकी पूरे में इंटरलॉक आराम से हो जाती है। अब बारी आती है इसमें लाइनिंग की। ये तो बिना लाइनिंग के था, अगर हम इसमें लाइनिंग अटैच करते हैं तो वो कैसे बनाए, आप सबके ये भी डाउट है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, उन पर कमेंट कर रखे थे बहुत सारी लड़कियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने। तो उन कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने इस प्लाजो की कटिंग बताई है और स्टिचिंग बताई, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी का भी कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। तो इसमें आपको लाइनिंग किस तरीके से लगाओ, जिसमें जरूरत नहीं है उसमें रहने दो, क्योंकि ये खुला खुला वैसे ही है, टाइट तो है नहीं। अगर टाइट होगा तो लाइनिंग की जरूरत है। अगर कोई कपड़ा ट्रांसपेरेंट है या भाई कोई हैवी सूट है, उसमें आपको लगाना ही है लाइनिंग जरूरी। तो आप इसमें जैसे हम खुले प्लाजो में लाइनिंग लगाते हैं, जो कलियों वाला खुला प्लाजो होता है ना, ऊपर से इसमें अटैच कर दो, चुन्नेट डाल के 2-3 अंदर, आसन से आसन अटैच कर दो, और उसके बाद अंदर खुला छोड़ दो उसको, खुला अंदर से अंडरग्राउंड सील दो उसको, वो अंदर पड़ा रहेगा आपका। वो ट्रांसपेरेंट जो होगा पैर वो नहीं दिखेंगे। तो ये बेस्ट तरीका है इसमें लाइनिंग का, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की हैं, आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी भी बहन का कोई कमेंट, कोई डाउट कहीं से भी स्टिचिंग में, कटिंग में रहता है, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी। तो मस्त है, सिंपल है, एलिगेंट लुक है और वायरल है। तो आप सब भी बनाओ, एक एक तो जरूर बनाओ, अगर ज्यादा नहीं तो ये मैंने अपना बना लिया। इसके ऊपर एक कुर्ती रखी मेरे पास ब्लैक, अभी नहीं बनाई, पहले बनाई है। बेल बॉटम के ऊपर मैंने पहनी थी, तो मैं उसके साथ इसको पहन के कैरी करके आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। शॉर्ट वीडियो में आप इसकी फुल लुक देख सकते हो। तो राम राम जी, बाय बाय, टाटा।